जब भी बुलेट ट्रेन देखते हो तो सबसे पहले किस कंट्री का नाम आपके माइंड में आता है? या वर्ल्ड का बिजिएस्ट रोड क्रॉसिंग जहाँ पे हजारों आदमी एक साथ रोड क्रॉस करते हैं? और वो स्नो मंकी का तो फेमस ऑनसेन पिक आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे कई बार। और जिस कंट्री के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप कुछ खो दो या गिरा दो रास्ते में तो वो सामान आपको वहीं गिरा हुआ या नियर पुलिस स्टेशन में मिल जाता है, भले वो आपका नोटों से भरा हुआ वॉलेट ही क्यों ना हो। यस, मैं जापान का बात कर रहा हूँ। जापान नहीं देखा तो क्या देखा दोस्त। जापान का कुछ चीज़ें आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता। इतना ज़्यादा कुछ जापानीज लोग ने इन्वेंट कर रखा है और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि मेरे को तो हुआ कि मैं वहीं रह जाऊँ। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, clean and safe to travel in the world, offer high-tech city to peaceful towns with history and culture of Japan. Hi, मैं हूँ अविनाश and I was lucky to travel Japan alone for 10 days और आज उससे रिलेटेड ही वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा न्यूजीलैंड का प्लान था बट ड्यू टू हाई प्राइस एयर टिकट मैं प्लान चेंज कर दिया टू जापान। ट्रैवलिंग वाइज बोलूँ तो जापान इज़ मैसिव और अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग करके ना जाए तो 1 मंथ भी कम पड़ जाएंगे जापान में। सो इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू कि आप जापान ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो इन अ वीक टाइम और 2। उसके साथ कुछ टिप्स फॉर बजट फ्रेंडली ट्रैवल इन जापान, वरना ऐसा ना हो कि आप जो बजट सोच के जाओ वो कुछ दिन में ही उड़ जाए, जो मेरे साथ हुआ था बट मैंने फिर मैनेज किया। मैं पहुंचा टोक्यो फ्लाइट से एट नारिता एयरपोर्ट। जानकारी के लिए बता दूं, टोक्यो में 2 एयरपोर्ट है, हानेडा एंड नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोक्यो शहर के पास में हानेडा एयरपोर्ट पड़ता है तो ट्राई करें हानेडा का टिकट लेने का। कॉस्ट ऑफ रिटर्न फ्लाइट टिकट फ्रॉम दिल्ली और कोलकाता अप्रॉक्स 35 to 40,000 पड़ता है, बट अगर आप कोई ऑफर ढूंढने में सफ़र रहे तो आपको 25 to 30,000 में भी एयर टिकट मिल सकता है। मेरा 2-वे फ्लाइट टिकट का कॉस्ट 28,000 पड़ा था कोलकाता से। वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है इंडियंस के लिए तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई या 1 मंथ पहले ही कर दे, जिससे कि सपोज़ अगर कोई दिक्कत आए वीज़ा एप्लीकेशन में तो आपके पास टाइम रहे, अदरवाइज 7 डेज़ में वीज़ा मिल जाता है। बाकी वीज़ा डिटेल्स के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो अब एयरपोर्ट से मोनोरेल मिलता है सिटी सेंटर के लिए, जो आपको 15 मिनट्स में पहुंचा देता है। मैं यहाँ 4 डेज़ रहूँगा और अगर आप सोच रहे हो बेस्ट प्लेस टू स्टे इन टोक्यो तो शिंजुकू एरिया काफ़ी सही है टोक्यो में, जो कि ऑलमोस्ट 24 आवर ओपन रहता है एंड कनेक्टिविटी वाइज भी बेस्ट रहेगा। मैं ट्राई करूँगा कैप्सूल होटल अपने टोक्यो स्टे का और आपको भी ट्राई करना चाहिए अगर आप जापान में हो। इतना कुछ है टोक्यो में कि सब कुछ देखना पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए मैं शेयर करूँगा कुछ टॉप पिक्स फ्रॉम टोक्यो से। सबसे पहला आपका शिंजुकू एरिया, जहाँ पे आपका स्टे है उसके नियर बाई में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टोक्यो टावर, जहाँ से आप पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। उसके बाद टोक्यो स्काई ट्री, यहाँ पे भी आप ऊपर जा सकते हो, बट मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा 1 प्लेस इन इंटायर जापान जहाँ पे आप सिर्फ ऊपर जाओ, हर जगह जाके पैसा वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट व्यू देखना है जापान में तो शिबुया क्रॉसिंग आप मिस नहीं कर सकते, और बेटर व्यूज़ चाहिए तो आप स्टारबक्स में एक कॉफ़ी ग्रैब कर ले और बस नज़ारे देके बैठ के। इसके बाद अखियाबारा एरिया जरूर एक्सप्लोर करें, नोन एज द इलेक्ट्रिकल टाउन एंड पैराडाइज फॉर एनिमे लवर। श्राइन में आप सेंसोजी श्राइन मिस नहीं कर सकते एंड सेम इज विद मेइजी जिंगू श्राइन, तेनोजी टेम्पल एंड जोजोजी टेम्पल। इसके अलावा आप पेट कैफेज भी विजिट कर सकते हो टोक्यो में। अगर आपको जापान का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना है और आप नॉनवेज खाते हो तो आप सुशी या रैमेन ट्राई कर सकते हो।
इसके बाद मैं निकल गया यामानाशी प्रीफेक्चर सुबह 7 बजे अपने तीसरे दिन में फॉर व्यू ऑफ माउंट फूजी एंड फेमस फूजी 5 लेक्स। हाउएवर मैं फूजी क्यू हाईलैंड प्लान करके गया था जापान, तो मेरे पास टाइम नहीं था 5 लेक देखने के लिए। मेरे को एडवेंचर पसंद है तो मैं पहुंच गया अम्यूज़मेंट पार्क, और इस पार्क में भी एक दिन पूरा लग जाएगा सारे राइड लेने में बिकॉज क्यू बहुत रहता है। और नो डाउट के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस था जापान ट्रिप का। आपको अगर सही में एक्सपीरियंस करना है अम्यूज़मेंट पार्क और थ्रिलिंग राइड्स तो ये प्लेस आप मिस नहीं कर सकते हो। मैं सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो में भी गया था और ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ का लेवल काफ़ी हाई है। आपको डर लगता है तो आप ना आए बिकॉज 1 डे का पास का 5800 येन जो कि अप्रॉक्स 4000 इंडियन रुपीज़ लगता है। ये पार्क मैक्सिमम 7 बजे तक बंद हो जाता है, तो अब रिटर्न टोक्यो जिसमें 2 घंटा लगेगा, और फिर आज रात का मेरा बस है फॉर ओसाका। मैं निकल गया टोक्यो से ओसाका के लिए। जापान बस बुकिंग आप मेरी तरह ऑनलाइन कर सकते हो जो कि बजट फ्रेंडली ट्रैवल ऑप्शन है, और आपको रेट भी थोड़ा कम पड़ता है प्री बुकिंग में। लास्टली बस का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, फ़्लाइट से भी बेटर लेग रूम एंड कंफर्टेबल सीट रहता है। ऑब्वियसली बेड जैसा कंफर्ट तो नहीं मिलेगा बट अच्छा है। लिंक नीचे मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो ये साइट फॉर योर बस बुकिंग। ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह मॉडर्न आर्किटेक्चर, नाइट लाइफ व्यू के लिए फेमस है, बट लेस क्राउडेड एंड हेवन फॉर स्ट्रीट फूड्स। आप मेरे से पूछोगे तो ओसाका बेटर लगा मेरे को टोक्यो से, एज टोक्यो इज़ ओवर क्राउडेड, एंड वो आप जाओगे तो समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा था। स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो फेमस टाकियोकी कर सकते हो, ऑल्सो नोन एज ऑक्टोपस बॉल्स। मेरे को अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था, बस वो बनाते वक्त देखने में ही अच्छा लगता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओसाका में बेस्ट प्लेस रहने के लिए नाम्बा एंड उमेदा है, जहाँ से आप इजीली डोटोनबोरी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि मेन अट्रैक्शन है ओसाका का। मेरा हर शाम यही कटता था ओसाका में, और ये एरिया में आपको बहुत सारा और भी फेमस साइट सीइंग मिल जाएंगे। यहाँ का चहल पहल देख के होटल जाने का आपको मन ही नहीं करेगा रात में। नेक्स्ट घूमने के लिए आप ओसाका एक्वेरियम चले जाओ, जो कि मस्ट विजिट प्लेस है मेरा ओसाका के लिस्ट में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्वेरियम, और उसमें बस आप देखते ही रह जाओगे, बेट लगा लो। यहाँ पे आपके 2-3 घंटे इजीली कट जाएंगे। उसके ही बगल में टेम्पोजेन जायंट फेरीज व्हील है, जिस पे बैठ के आप राइड ले सकते हो, बट ऑब्वियसली चार्जेबल है। इसके अलावा यू कैन सी उमेदा स्काई बिल्डिंग, ओसाका कासल, जो कि बहुत बड़ा पार्क में एक कासल सिचुएटेड है, और इसमें भी आप ऊपर जा सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड, पैसा वेस्ट है। अब आपको शॉपिंग करना है ओसाका में तो आप शिंसाई बाशी सूजी स्ट्रीट चले जाओ, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और लास्टली अगर आपके पास टाइम नहीं रहा टोक्यो में फुजी क्यू हाईलैंड जाने का, तो आप यहाँ पे भी यूनिवर्सल स्टूडियो जापान का प्लान कर सकते हो। ओसाका में 2 नाइट रहने के बाद मेरा ट्रिप था क्योटो के लिए,
जिसके लिए फाइनली मैंने बुलेट ट्रेन का राइड किया, जो कि शिनकानसेन के नाम से जाना जाता है जापान में। ओसाका टू क्योटो का फेयर अप्रॉक्स 1400 जापानीज येन पड़ा मेरे, जो कि 950 इंडियन रुपीस के लगभग है, तो ये राइड लेना बनता था। जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको जापान का हिस्टोरिक एंड ट्रेडिशनल साइट देखना है तो आपको वो क्योटो में मिल जाएगा। एकदम शांत शहर और मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है साल भर, टोक्यो और ओसाका से बिल्कुल अलग। इसलिए मैंने अपना लास्ट सिटी क्योटो में रखा, जिससे कि मेरे को रिलैक्स करने का मौका मिले आफ्टर टोक्यो एंड ओसाका के भाग दौड़ के बाद। क्योटो फेमस है फॉर बुद्धिस्ट टेम्पल्स, गार्डन्स, इंपीरियल पैलेसेस, शिंटो श्राइन्स एंड ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस। बेस्ट प्लेसेस क्योटो में स्टे के लिए डाउनटाउन क्योटो और जियोन एरिया है। वैसे मैंने काउच सर्फिंग किया था क्योटो में, और स्ट्रेंज बात ये रहा कि मेरा होस्ट अमेरिका गया हुआ था, तो चाबी मेरे को गेट में मिल गया और मैं अकेला रहा क्योटो में अपने पर्सनल होम के जैसा। साइट सीइंग के लिए क्योटो में सबसे पहले आपको क्योटो टावर ट्रेन स्टेशन से निकलते ही दिख जाएगा। उसमें आप ऊपर भी जा सकते हो, बट अगेन नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद फुसिमी इनारी ताइसा श्राइन इज मस्ट विजिट प्लेस इन क्योटो। किनकाजो-जी, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है एंड मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग इन क्योटो। यासाका श्राइन क्योटो लिस्ट में ऐड कर ले, इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट। नेक्स्ट अरासियामा बम्बू फॉरेस्ट, जो कि फोटो में ही सिर्फ खाली दिखता है, आप जाओगे तो कंडीशन ऐसा मिलेगा, फुल ऑफ टूरिस्ट। और आपको क्योटो का पैनोरामिक व्यू देखना है तो अरासियामा मंकी पार्क जा सकते हो। ये थोड़ा अपहिल में है और यहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी लंबा वॉक लेना होगा। ठीक है, ये जगह भी और फ्री भी है, बट अगर टाइम कम हो क्योटो में तो इसको अवॉइड कर सकते हो। निशिकी मार्केट, शॉपिंग एंड फूडिंग एरिया ऑफ क्योटो, गुड प्लेस टू एक्सप्लोर इन क्योटो। लास्टली कामोगावा रिवर के साइड में आप बैठ के सामने रिलैक्स कर सकते हो और लोकल बैंड म्यूजिक जैसा एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो। और अभी के टाइम में जो कि ऑटम है, तो फिर आपको सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा इन क्योटो। क्योटो में रहने के लिए 2 या 3 दिन इनफ है। इसके साथ मैं निकल गया टोक्यो, बिकॉज मेरे पास टाइम कम था, बट आप नारा एंड फुकुओका ऐड कर सकते हो। सो नारा के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओसाका के पास में ही है। आप टोक्यो से आ रहे हो तो नारा पहले पड़ेगा, तो आप नारा के बाद ओसाका जा सकते हो, या तो आप 1 डे ट्रिप फ्रॉम ओसाका कर सकते हो। नारा जाना जाता है फेमस डियर पार्क के लिए और तोडाजी टेम्पल के लिए। नारा पार्क में आपको वाइल्ड डियर घूमते हुए ही मिल जाएंगे, और नारा पार्क के नॉर्दर्न पार्ट में तोदाजी टेम्पल भी सिचुएटेड है। इसके अलावा आप नारा में साइट सीइंग के लिए हुरियाउजी टेम्पल, इसुइन गार्डन, कासुगा ताइसा एंड नेशनल म्यूजियम जा सकते हो। सो जैसा कि मैंने कहा, नारा में आपका 1 डे to 2 डे इज इनफ। और नेक्स्ट फुकुओका के बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बताऊंगा क्या, इनफैक्ट ले चलूंगा फुकुओका मेरे भाई के पास, जो फुकुओका में 1 साल से रहता है, और उसे जानेंगे कुछ टिप्स टू ट्रैवल इन जापान। और अगर इतने से भी आपका पेट नहीं भरा तो हियर्स टॉप 10 थिंग्स टू डू इन जापान। फर्स्ट इन दिस लिस्ट, ट्राई माचा या ग्रीन टी से बना आइटम लाइक माचा चॉकलेट, माचा आइसक्रीम, माचा बिस्किट, माचा चिप्स, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जापान में। मस्ट ट्राई। नेक्स्ट इज फॉर पीपल जो नॉनवेज खाते हैं, मस्ट ट्राई सुशी एंड रामेन। शॉपिंग करना है कुछ तो
हेयाकू येन और 100 येन स्टोर में विजिट कर सकते हो आप, या फिर यूनिक्लो में आपको काफ़ी बजट क्लोथ्स मिल जाते हैं। नंबर 4 इज़ ऑनसेन, जो कि हॉट स्प्रिंग को बोलते हैं। ये आप क्योटो में ट्राई कर सकते हो। नंबर 5 सुमो रेसलिंग आप देख सकते हो टोक्यो में। नंबर 6 माउंट फूजी व्यू देखना ना भूले, और एडवेंचरस हो और टाइम है आपके पास तो ट्रेक का भी ऑप्शन देख सकते हो। नंबर 7 विजिट अ सिंटो श्राइन एंड मेक अ विश। यस, जापान में बहुत सारे सिंटो श्राइन है। मैंने ट्राई किया था और ये मेरा स्लिप है। मेरे ट्रैवल से आज मेरे को 1.5 साल हो गए हैं, बट इसमें लिखा हुआ बात का कोई मैच नहीं हुआ, बट स्टिल इट वाज फन। नंबर 8 टोक्योज रोबोट रेस्टोरेंट। ये कॉस्टली ऑप्शन में आता है, बट यू कैन ट्राई। यस, अगर आप मेरे जैसे एडवेंचर को लेके क्रेजी हो तो आप प्लान कर सकते हैं यहाँ के लिए, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोलर कोस्टर है एंड 97 मीटर हाइट से ले जाके आपको नीचे गिराता है। सो आप टोक्यो से ओसाका या नारा जा रहे हो तो आपको रास्ते में पड़ेगा। लास्टली नंबर 10 मस्ट ट्राई कैप्सूल होटल फॉर एटलीस्ट 1 नाइट। बजट एंड टाइम। जापान में पर डे का खर्चा मिनिमम 2 से 2-2.5 हज़ार इंडियन रुपीस पड़ जाता है बिना साइट सीइंग के, सिर्फ रहना खाना और ट्रांसपोर्टेशन का। टोटल करेंसी क्या लेके जाना है ये आप कंप्लीटली आपके स्पेंडिंग पे डिपेंड करेगा। आई एम अ बजट ट्रैवलर, सो मेरा टोटल एक्सपेंसेस फॉर 10 डे ट्रिप वाज 35,000, 3 सिटीज ट्रैवल करके, बट एक्सक्लूडिंग फ्लाइट टिकट कॉस्ट। आई विल रिकमेंड 2 वीक्स का टाइम फॉर जापान ट्रिप। एज ट्राई 10 डेज अगर आप एक बार ही जापान घूमने जाओगे तो, वरना 7 to 10 डेज तो जापान में पलक झपकते निकल जाएंगे। लास्टली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कार्ड कैरी करें और उसमें एक्स्ट्रा फंड ले जाओ। आपको कुछ नहीं पता लगेगा आप कब कितने खर्चे कर दो जापान में। फ्यू बजट टिप्स। नंबर 1 एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए प्रीफर नाइट बस एंड सेव अ डे कॉस्ट ऑफ होटल और हॉस्टल। नंबर 2 ट्राई काउच सर्फिंग। बुलेट ट्रेन अवॉइड करें ऑन लॉन्गर जर्नी। टेक स्मॉल राइड फॉर चीपर कॉस्ट। एंड टैक्सी तो भूल के भी ना ले, बहुत कॉस्टली ऑप्शन है जापान में। नंबर 4 फैमिली मार्ट या 7-Eleven से फूड परचेज करके खा सकते हो, जो कि बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और आपको हर जगह मिल जाएंगे। और लास्टली टोक्यो टावर, टोक्यो स्काई ट्री, ओसाका जायंट फेरिस व्हील जैसे हाइट वाले व्यूइंग राइड में सिर्फ एक में ही आप ऊपर जाओ, बिकॉज ऑब्जर्वेशन डेस्क में जाने से पैसा लगता है और व्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मैं सजेस्ट करूँगा पूरे जापान में आप सिर्फ टोक्यो स्काई ट्री में जाओ, जो कि इंटरेस्टिंग के साथ बेस्ट व्यू भी मिलता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई जापान ट्रिप गाइज। और भी सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब जाओगे तब पता लगेगा कि आप किसी अलग दुनिया में आ गए हो। सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है एक ट्रिप या एक वीडियो में, और सब मैं ही दिखा दूंगा तो आप जाके क्या देखोगे। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भी दे पाया होगा आपके ट्रिप के पहले। एंड लास्टली डू लाइक अगर वीडियो पसंद आया हो तो, कमेंट योर ओपिनियन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल वीडियोज़। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रैवल वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।